सलाम कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान इम्तियाज़ अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। शोर खास तौर पर हाई लाउड स्पीकर शोर सेल ने माशरे में तबाही मचा दी है। स्कूल जाने वाले बच्चे घरों के साथ साथ स्कूलों में भी परेशान है। जब वो अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तेज़ी से फ़रोख्त की आवाज़ें चारों तरफ है, जो बड़ी पैमाने पर खलल पैदा करती है। उस्तातिज़ा, तालिबा और वालिदैन ने शोर की आलूदगी के इस मसले के बारे में अपने ख़यालात पेश करते हुए कहा कि ये काम करने वाले अफराद को मुतला की कदर और अपनी ज़हनी सेहत को जहन में रखना चाहिए। लोगों ने हुकूमत से ऐसा तरीक़ाकार बनाने की दरख्वास्त की ताकि तालिबा और आम आवाम शिकार न हो। नाज़रीन मोहतरम, आइए देखते हैं ये एक खास रिपोर्ट। तो मेरा नाम है अदनान बी खांडे और मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। जब भी हम घर में या स्कूल में किताब खोलने वाले होते हैं तो बाहर से बस एक ही आवाज आती है, सेल। किसी भी चीज की सेल होती है और उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा तेज होती है। और ज्यादातर स्कूल में हमको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है और घरों में भी। तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इस चीज पर थोड़ी रोक लगाए कि जब भी उनको कोई इदारा दिखे तो वो अपनी आवाज बंद कर ले और हमें परेशान ना करे। जी, उनको ये करना चाहिए, आवाज थोड़ी कम करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको ज्यादा आवाज से दिक्कत होती है और घर में कोई चीज होती है और उससे डिस्टर्ब होता है उस चीज में। तो गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हम इनके काम पर कोई रोक नहीं लगाना चाहते, मगर ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी जो है माइक को वो थोड़ी आवाज उनको कम करनी चाहिए जब वो किसी अदारे के पास आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूंकि यन तुम फरमो अत बारस मज में गुजारिश इत पार्टी कि यन वनकस मतलब हालात वुछन तो यमी हिसाब यम सेल करन वल फेरान बाइस टाइप मतलब टैप कोर्मुत अम पे टैप रिकॉर्डर गाड़ मज थावन यह लगातार चालू। चूंकि यम सात गाम मज पकान चाहे स्कूल चाहे हॉस्पिटल चाहे गरस मज या गामस मज या महलस मज बेमार वारियास हदस तान जब यह मतलब नॉइज पोल्यूशन गसान अम ज्यादा मतलब नॉइज पोल्यूशन गसान। अत गोस चेक एंड बैलेंस गोस तरीक़ार गोस मतलब अत मज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश तिमन कर तिम करें यहद खतर रहनमा उसूल करें तिम मुरतब यहद खतर, ताकि यम सात बस्ती नजदीक वातन तम सात अगर यम मतलब इनिशियल स्टेजस पे अनाउंसमेंट करें सेल कुन मखसूस जाय पे करें अम पत पज यमन लगातार जारी थावन कि अम मुजर असरात पेवन, चाहे मतलब बच्चे परान चाहे मतलब बुजुर्ग चाहे बेमार या अम बगैर समाजस मज वारिया मुश्किलात मतलब लिहाजा जरूरी अम खतर कि यमन गोस मतलब उसूल गोस मतलब रहनुमा उसूल यमन पे जन अमल करनावन। चूंकि अम खतर जरूरी कि आम इंसान हेमन मतलब अम कुस्मुक मतलब एतराज कर, लिहाजा अम खतर जरूरी कि जन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यह नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल करने खतर करें तिम अत जरूरी क्या तिमन हिदायत तिम करें जारी, ताकि अत पे गस अमल। तो यम जन आम इंसान जन समाज कथ समाजस मज लुक करें सफर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपका सवाल है बिल्कुल सही है। इस नज़र से अगर हम भी देखें कि स्कूल के बाहर आजकल चाहे घर में बैठे हैं कहीं पर भी हैं तो आजकल ये आवाज़ें चारों तरफ गूंजती है। घर में कोई पेशेंट है, बीमार है, उसको भी तकलीफ पहुंचती है और ये तकलीफ पहुंचाना इस्लाम में हम सब लोग जानते हैं कितना बड़ा गुनाह है। और ख़ासकर तालीमी इदारों की बात करें कि हम जब भी क्लास में जाते हैं तो बाहर से इस किस्म की आवाज़ें चारों तरफ आती है। तो आप यहाँ तक आए, आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये कदम उठाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस्तिक़ामत दे इसके लिए। और
सवाल रहा कि इन लोग ये क्या करें। हम इनके कारोबार के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल कारोबार करना, तिजारत करना, लेकिन कुछ उसूल, कुछ जवाबित होते हैं, कुछ हुदूद होते हैं, उनके मुताबिक करेंगे तो दूसरे भी परेशान नहीं। मैं इतना चाहूंगा कि अगर ये कहीं तालीम इदारे के आसपास से ये लोग गुजरते हैं, ये तिजारत करने वाले गुजरते हैं, इस किस्म के सेल्समैन गाड़ियों में लेके चलते रहते हैं, तो इनको चाहिए कि भाई साहब यहाँ पर वो अपनी आवाज जो ये माइक पर, माइक्रोफोन पर बिल्कुल कंटिन्यू आवाज होती लगी रहती है, जिससे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। उसका तालीम इदारे है, बाकी जो भी इदारे जो काम कर रहे हैं, वहां पर ये साइलेंट मोड इख्तियार कर दे, बिल्कुल खामोश हो जाए। बिल्कुल सरकार को भी चाहिए कि इस बारे में कुछ लाहे अमल, कोई जवाबित बनाए, कोई उसूल बनाए, कोई ला लाए कि इससे ये लोग परेशान दूर हो जाए। हमें तरह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक ऐसे इनिशिएटिव के ऊपर बात की है जो बिल्कुल हमारे समाज में इस वक्त चल रहा है और जिसके बारे में हर किसी को मालूम भी है और हर कोई इससे आगाह भी है। देखिए, शरीयत की अगर हम बात करेंगे, शरीयत ने हमें ये कहा है कि अगर आपको रास्ते में एक छोटा सा ही पत्थर मिलता है तो उसको हटाइए आप, ये नेकी है। तो इसी तरह से अगर हम ये देखेंगे कि कोई भी काम अगर हम ऐसा कर रहे जिससे किसी को इजा पहुंचेगा, तो ये शरीयत में कतई इस चीज की इजाजत नहीं है। कोई भी इंसान अगर किसी भी तरह से कारोबार कर रहा है तो इसमें हम किसी को नहीं रोक सकते, आप नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तरीका होना चाहिए। देखिए, हर गांव की ये कहानी है, हर घर की ये सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है कि जब भी हम अपने घरों में होते हैं तो हर आधे घंटे के बाद आपके गेट के पास गाड़ी खड़ी होती है, लाउड स्पीकर लगाया गया होता है और हर तरह की डिमांड आपसे की जाती है। चाहे घर के अंदर बुजुर्ग हो, चाहे घर के अंदर मेहमान हो या हमारे बच्चे, चूंकि इस वक्त जो है बच्चों का तालीमी इदारा जो है इख्तितामी सूरत उसने इख्तियार की है, एग्जाम चल रहे हैं, तो हर बच्चा इस वक्त प्रिपरेशन पे लगा है। लेकिन जब हर आधे घंटे के बाद वो बच्चा डिफरेंट साउंड सुनेगा तो सीधी सी बात है कि उसका कंसंट्रेशन जो है वो किताबों पे नहीं बल्कि बाहर की उस साउंड पे जाएगा। और हमेशा से देखिए, हमारे उलमा भी हमें ये कहते हैं कि अगर आप लोगों ने मसाजिदें बनाई है तो जो मसाजिद के बाहर जो लाउड स्पीकर है उसको भी आप अननेसेसरी इस्तेमाल ना कीजिए। वजह यही है कि किसी को तकलीफ ना हो, जब आपको जरूरत हो तो आप यूज कर सकते। इसी तरह से जो हमारे ये कारोबार से जो ये लोग जुड़े हैं, जो ये ट्रेड कर रहे हैं, उनसे हमारी ये गुजारिश रहेगी कि जब वो गांव में पहुंचेंगे, अनाउंसमेंट एक काफी है, फिर आप अपनी गाड़ी को रोकिएगा किसी भी जगह, किसी भी कॉलोनी, किसी भी मोहल्ले में, लोग फिर आपके पास आएंगे। लेकिन कंटिन्यूअसली अपनी लाउड स्पीकर को ओपन रखना, उस पे जो साउंड है वो तेज रखना और लगातार उसको बजाते रहना, ये कहीं ना कहीं जो है ये उसूलों के खिलाफ है और इससे कहीं ना कहीं जो है समाज पे असर पड़ता है, बच्चों की तालीम पे असर पड़ता है, घर के अंदर बीमार होते हैं या बाकी लोग भी जो होते हैं उनके ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा जो है असर पड़ता है। तो हमारी अवामुन नास से गुजारिश है कि ऐसे लोग जब आपकी कॉलोनीज में आते हैं उनको थोड़ा सा समझाइएगा कि आप हमारे साथी हो, आप हमारे भाई हो, कम से कम इन चीजों से आप परहेज कीजिएगा।